आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ट्रॉफिक स्ट्रक्चर्स ऑफ इकोसिस्टम। सबसे पहले इकोसिस्टम की बात कर लेते हैं कि इकोसिस्टम हम किसे कहते हैं। कम्युनिटीज़ एंड देयर फिजिकल इन्वायरमेंट आर कॉल्ड इकोसिस्टम, यानी कि जो स्पीशीज़ एक इन्वायरमेंट में रह रही हैं वो उसका इकोसिस्टम कहलाता है। जो फिज़िकल इन्वायरमेंट है किसी भी कम्युनिटी का फिज़िकल एनवायरनमेंट जो है वो इकोसिस्टम कहलाता है। अब इकोसिस्टम की बात करें तो एनर्जी जो है वो कॉन्स्टेंटली यूज्ड हो रही होती है इकोसिस्टम में। अगर एक दफ़ा एनर्जी यूज़ कर ली जाए इकोसिस्टम में तो वो दोबारा से रीयूज़ नहीं हो सकती। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है इकोसिस्टम का। एनर्जी जो है वो सपोर्ट करती है जितनी भी ऑर्गेनिज्म इकोसिस्टम में रह रहे हैं, वो जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं एनर्जी उनको सपोर्ट करती है। विदाउट एनर्जी वो अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर सकते। अब वो एनर्जी कैसे आती है? वो एनर्जी एंटर होती है इकोसिस्टम में इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट। ठीक है, उसके बाद वो जब सनलाइट की फॉर्म में एंटर हो जाती है देन इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड इनटू द केमिकल बॉन्ड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स विद इन लिविंग एंड डिकेइंग टिश्यूज एंड इट इज़ लॉस्ट एज हीट। एंटर हो जाती है और उसके बाद लॉस्ट किसकी फॉर्म में होती है? वो हीट की फॉर्म में लॉस्ट होती है। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो कि एनर्जी को ट्रांसफ़र करने में इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला फैक्टर है फूड चेन। फूड चेन क्या है कि द सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स थ्रू विच एनर्जी मूव इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड फूड चेन। कि वो सीक्वेंस ऑर्गेनिज्म के दरमियान में एक जो सीक्वेंस है जिसके ज़रिए एनर्जी मूव होती है इकोसिस्टम में, उसे हम कहते हैं फूड चेन। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खा रहा होता है, दूसरा ऑर्गेनिज्म तीसरे को खा रहा है, तो ये एक बिल्कुल फूड चेन है। तो ये जो सीक्वेंस है ऑर्गेनिजम्स का जिनके ज़रिए एनर्जी इकोसिस्टम में मूव करती है ये कहलाती है फूड चेन। जैसे हमारे पास एक सिंपल फूड चेन है कि ग्रास जो है उसे इंसेक्ट्स खा रहे हैं, इंसेक्ट्स को शियूज़ खा रहे हैं, देन शियूज़ को ओल्स खा रहे हैं। तो ये एक फूड चेन है कि एनर्जी इस तरह ट्रांसफ़र होती जाती है पूरे इकोसिस्टम में। अब आगे बात करते हैं फूड वेब की। फूड वेब कहते हैं कि बहुत सारी फूड चेन मिल के एक फूड वेब बनाती हैं, कि कॉम्प्लेक्सली इंटरकनेक्टेड फूड चेन आर कॉल्ड फूड वेब्स। अब फूड वेब की अगर बात करें तो इसमें भी बहुत से किस्म के ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं। थर्ड हमारे पास पॉइंट है ट्रॉफिक लेवल। द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेस ऑफ एनर्जी, यानी कि इस एनर्जी की बेस पे ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग को हम कहते हैं ट्रॉफिक लेवल। अब फूड वेब जो है वो कॉम्प्लेक्स हो सकती है। देयरफॉर ऑर्गेनिजम्स आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू द फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्योंकि फूड वेब जो है वो कॉम्प्लेक्स हो सकती है इसलिए ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप के फॉर्म में जो है डिवाइड कर दिया जाता है, ग्रुपिंग की जाती है। अब कुछ ट्रॉफिक लेवल्स के बारे में बताया हुआ है, जैसे कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स। ये शॉर्ट में आपसे पूछा जा सकता है ट्रॉफिक लेवल की डेफिनेशन क्या है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स क्या होते हैं। या आपसे ये एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती हैं। प्रोड्यूसर्स हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ, यानी कि ये अपनी एनर्जी कहाँ से हासिल करते हैं? इनऑर्गेनिक मटेरियल से। दे फॉर्म द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ऑफ एन इकोसिस्टम, यानी कि ये इकोसिस्टम का फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है। और ये मोस्ट फेमिलियर प्रोड्यूसर है ग्रीन प्लांट्स में। जैसे प्लांट्स है वो कहाँ से अपनी एनर्जी हासिल करते हैं? सनलाइट से। सनलाइट क्या है? इनऑर्गेनिक मटेरियल, सन। ठीक है, वहाँ से ये अपनी एनर्जी को हासिल करते हैं और फिर अपना फोटोसिंथेसिस का अमल करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कंज्यूमर की। तो कंज्यूमर हम कहते हैं कि अदर ट्रॉफिक लेवल्स आर मेड अप ऑफ कंज्यूमर्स, जिसको हम हेटेरोट्रॉफ कहते हैं। कि कुछ जो बाकी ट्रॉफिक लेवल हैं वो क्या है? वो कंज्यूमर्स हैं। कंज्यूमर किसी और ऑर्गेनिज्म को खाते हैं और फिर अपनी एनर्जी हासिल करते हैं। यानी कि जो कंज्यूमर्स हैं वो क्या कर रहे हैं? वो ऑटोट्रॉफ्स को खा रहे हैं और फिर एनर्जी हासिल कर रहे हैं। अब कंज्यूमर की डिफरेंट टाइप्स हैं। हर्बीवोर है, कार्निवोर है। अब हर्बीवोर प्राइमरी कंज्यूमर है, यानी कि ये प्रोड्यूसर को ईट करता है। कार्निवोर एक सेकेंडरी कंज्यूमर है, ये हर्बीवोर को ईट कर रहा है। अदर कार्निवोर यानी कि टर्शरी कंज्यूमर क्या है? कि ये खाता है कार्निवोर्स को एंड देन डैट ईट द हर्बीवोर्स। आगे स्क्वेंजर्स की बात करें तो स्क्वेंजर्स क्या हैं? कि द कंज्यूमर्स डैट फीड ऑन लार्ज चंक्स ऑफ डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर आर कॉल्ड स्क्वेंजर्स। अब स्क्वेंजर्स हम कहते हैं कि ये जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है, चंक कहा जाता है टुकड़ों को। तो जितने भी कोई डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है उसको ये टुकड़ों की फॉर्म में खा रहे होते हैं, स्क्वेंजर्स हम इन्हें बोलते हैं। आगे डिकम्पोजर्स की अगर बात करें तो डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? कोई भी डेड ऑर्गेनिज्म है उसकी ब्रेक डाउन करते हैं
एंड देन फीसिस बाय डाइजेस्टिंग ऑर्गेनिक मैटर एक्स्ट्रा सेलुलरली, और कोई भी बाहर कोई भी फीसिस है ऑर्गेनिक मैटर एक्स्ट्रा सेलुलरली जो मौजूद है उससे ये अपनी एनर्जी हासिल करते हैं, उसको ये अब्जॉर्ब करते हैं। तो इस तरह ये अपनी एनर्जी को हासिल करते हैं। और ये सारे हमने ट्रॉफिक लेवल डिस्कस कर लिए। अब ये हमारे पास एक फूड वेब इन्होंने दिखाई हुई है कि बहुत सारे इसमें फूड चेन्स हैं। प्रोड्यूसर है, देन प्राइमरी कंज्यूमर है, फिर उसके बाद सेकेंडरी है और देन टर्शियरी कंज्यूमर है। ये एक पूरी फूड वेब है। उसके बाद जो है ये हमारे पास एनर्जी फ्लो थ्रू एन इकोसिस्टम है। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। ये हमारे पास सन है जिसमें एनर्जी की हमने बात की थी कि 1.5 मिलियन किलो कैलोरी एनर्जी होती है जो कि प्लांट 1% फिक्स करते हैं। देन इसको प्रोड्यूसर यूज़ करते हैं। देन उसके बाद हर्बीवोर्स आते हैं, देन कार्निवोर्स आते हैं, और उसके बाद परसेंटेज बताई हुई है कि वो कितनी एनर्जी को यूटिलाइज़ करते हैं। तो ये MCQs में ये आपसे पूछा जा सकता है कि हर्बीवोर्स कितने % एनर्जी ले रहे हैं, कार्निवोर्स कितने % लेते हैं, या सन में कितनी जो है वो किलो कैलोरी एनर्जी पाई जाती है, कितने मिलियन एनर्जी है, और प्लांट कितना % फिक्स करते हैं। तो प्लांट 1% जो है वो फिक्स करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इकोसिस्टम ऑफ अर्थ के बारे में डिस्कस करेंगे।